कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कौरवों की पत्नियों का क्या हुआ? महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण की पत्नी पांडवों का बहुत सम्मान करती है और कर्ण का पुत्र पांडवों को विशेष रूप से अर्जुन का प्रिय है और धनुर्विद्या में अर्जुन द्वारा सिखाया जाता है। लेकिन दुर्योधन के पत्नी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। वो आजकल के राजा भक्तुता के असम के राजकुमार थे और कर्ण ने दुर्योधन को कई योद्धाओं के सामने उसे शादी करने की मदद की और कर्ण ने उस सभी को हराया। दुर्योधन के एक पुत्र लक्ष्मण और एक लड़की लक्ष्मण थी। 13वें दिन बेटे को अभिमन्यु ने मार दिया और भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा द्वारा बेटी का अपहरण कर लिया गया और बाद में उसने उससे शादी कर ली। पांडवों के युद्ध जीतने की खबर सुनने के बाद धृतराष्ट्र और गंधारी युद्ध के मैदान में जाने के लिए निकले, जहां उनके सभी पुत्र और कुरु योद्धा मृत अवस्था में पड़े थे। भगवान कृष्ण के साथ उनके युद्ध क्षेत्र पांडवों के वहां जाने की खबर सुनकर धृतराष्ट्र और गंधारी का सामना होता है। गंधारी अपने बेटे को युद्ध के मैदान में मृत पड़ा देखकर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्हें शाप दिया कि वो अपने परिजनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेंगे। तब गंधारी ने भीम से पूछा कि उसने अपने सभी बेटों को इतनी क्रूरता और विशेष रूप से दुशासन के साथ मार दिया। भीम उसे समझाता है कि दुर्योधन को अन्याय के लिए मारना उसके लिए आवश्यक था, क्योंकि वो उसे युद्ध में हारने का डर था। उसे डाइस प्ले के समय दिए गए अपने शब्दों को पूरा करने के लिए दुशासन के खून को पीना था, लेकिन मुझे उसका खून मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा था और कर्ण उस तथ्य की जानकारी थी। युधिष्ठिर अपनी क्षमा मांगता है और कहता है कि वो इस सारे विनाश का कारण है, लेकिन इसलिए उसे उसके पूरे कबीले को मारने के लिए शापित होना चाहिए। गंधारी युधिष्ठिर को कर्ण के शरीर की ओर इशारा करती है, जिसे कीड़े और युद्ध के अन्य योद्धाओं द्वारा खाया जा रहा है, जो अब मर चुके हैं, कि सिंहासन की खातिर एक पूरी जाति की हत्या करके उसे क्या मिला। कर्ण की पत्नी कर्ण के मृत शरीर पर रोती है और कहती है कि उन श्रापों ने तुम्हें अंत में ले लिया है। तब भगवान कृष्ण व्यास, विदुर, संजय दोनों को मृत्यु का सत्य समझाकर और उन्हें कथाओं के माध्यम से उदाहरण देकर शांत करते हैं। फिर युद्ध के मैदान में मृतकों के दाह संस्कार के लिए चिता का निर्माण किया जाता है और बाद में उचित मृत्यु अनुष्ठान किए जाते हैं। तब कुंती ने कर्ण और युधिष्ठिर के सत्य को प्रकट किया। सच्चाई सामने आने के बाद पूरी महिलाओं को शाप दिया गया कि वे अब रहस्य नहीं बना पाएंगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि पासा के खेल में जब उन्होंने कर्ण के चरणों को देखा तो वो कुंती के पैरों के समान थे और मैंने सत्य का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रह पाया। यदि कर्ण और धनंजय दोनों मेरे पक्ष होते तो मैं स्वयं वासुदेव को हरा देता। फिर उसे शांत रखने के लिए ऋषि नारद ने उन्हें कर्ण की कहानी बताई कि कैसे वो ब्रह्मा और परशुराम द्वारा शापित थे, कैसे उन्होंने कुंती को 4 पांडवों को नहीं मारने का वादा किया था। बाद में युधिष्ठिर ने अपने राज्य के मामलों को शुरू किया और धृतराष्ट्र के परामर्श के सभी निर्णय लिए और उन्होंने अपने माता पिता की तरह धृतराष्ट्र और गंधारी का सम्मान किया। इस प्रकार 15 साल बीत गए, जब तक कि एक दिन भीम ने उन्होंने ब्लाइंड के सभी बेटों को अपने हाथों से मार दिया था। फिर धृतराष्ट्र और गंधारी जंगल में विदुर, कुंती, संजय और कई ब्रह्मांडों के साथ रिटायर होने का फैसला करते हैं। जब युधिष्ठिर को जंगल जाने के लिए धृतराष्ट्र और अन्य के फैसले के बारे में पता चला तो वो नहीं चाहते थे कि वे महल छोड़ दें, चाहते हैं कि वे उनके साथ रहें। लेकिन विदुर द्वारा शांत करने के बाद उन्होंने उन्हें जंगल में जाने दिया और सभी पांडव उनके साथ जंगल में चले गए और उनके जीवित रहने के लिए सभी आवश्यक साधन प्रदान करने के बाद वे वापस हस्तिनापुर आ गए और अपने मामलों में व्यस्त हो गए। धृतराष्ट्र और अन्य लोगों ने उचित अनुष्ठान करने के बाद लड़की से सेवानिवृत्त होने के बाद गंभीर तपस्या की और केवल हवा में रहते थे। 2 साल बीत जाने के बाद युधिष्ठिर अपने परिवार और अन्य लोगों के साथ जंगल में जाते हैं और अपनी माँ और अन्य लोगों से मिलते हैं और लगभग 1 महीने तक वहां रहते हैं। जंगल में रहने के दौरान ऋषि व्यास उनसे मिलने आते हैं और धृतराष्ट्र और गंधारी को देखकर अपने बेटों के बारे में सोचते हैं और उनकी मृत्यु के लिए उन्हें एक इच्छा पूरी करने के लिए कहते हैं, जहां वे अपने मृत पुत्रों और कुरुक्षेत्र युद्ध के अन्य योद्धाओं से मिलने के लिए कहते हैं। तब व्यास अपनी तपस्वी शक्तियों के साथ कुरुक्षेत्र के सभी मृत योद्धाओं को एक रात के लिए जीवित कर देते हैं और सभी लोग अपने पिता, भाइयों और पत्नियों से मिलते हैं और अगले दिन वे सभी अपने अपने स्थानों को जाते हैं। और फिर व्यास ने
मृत की पत्नियों से भागीरथी के पानी में स्नान करके उनके साथ शामिल होने के लिए कहते हैं, और जो पानी में प्रवेश करते हैं वे अपने पतियों से जुड़ती हैं। महाभारत के योद्धाओं की आयु कितनी थी? कौरव और पांडवों की आयु के विषय में बहुत संशय है। इसका कारण ये है कि मूल व्यास महाभारत में पांडवों और कौरवों की आयु का कोई सटीक विवरण नहीं दिया गया है। यदि अन्य ग्रंथों की बात की जाए तो भी उनमें दी गई जानकारी में बहुत असमानता दिखती है। कहीं कहा गया है कि युद्ध के समय युधिष्ठिर 92 वर्ष के थे, कहीं ये आयु 49 वर्ष की बताई गई है, तो कहीं कुछ और। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी सटीक रूप से इनकी आयु के बारे में नहीं बता सकता। यदि कोई ये कहता है कि उसे पांडवों अथवा कौरवों की सटीक आयु के विषय में पता है तो वो निश्चय ही असत्य कह रहा है। वास्तव में मैं जो यहाँ बताने वाला हूँ उसके विषय में भी मैं निश्चित नहीं हूँ, किंतु जिस संदर्भ की बात मैं करने वाला हूँ वो सबसे सटीक मानी जाती है। मैं अपने लेख सदैव प्रमाणिक रखने का प्रयास करता हूँ, किंतु चूंकि ये प्रश्न ही अप्रमाणिक है, इसलिए मैं प्रारंभ में ही ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं निश्चित नहीं हूँ कि मेरा ये उत्तर पूर्णतः प्रमाणित है। इसे मैं अपना एक अनुमान कहना अधिक उचित समझूंगा। भगवान परशुराम और महावीर हनुमान को मैं इसलिए सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वे तो एक अलग युग के ही व्यक्ति हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि महाभारत में पांडवों की आयु का कोई वर्णन नहीं है, किंतु हरिवंश पुराण में केवल एक स्थान पर ऐसा वर्णन है कि महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण 72 साल के थे। इस एक तथ्य के आधार पर अन्य योद्धाओं की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि श्री कृष्ण एवं अर्जुन समान आयु के थे, अर्थात अर्जुन की आयु भी युद्ध के समय 72 वर्ष की ही रही होगी। बलराम श्री कृष्ण से 1 वर्ष बड़े थे तो उनकी आयु 73 वर्ष की होगी। सुभद्रा श्री कृष्ण से 22 वर्ष छोटी थी, इसी कारण युद्ध के समय उनकी आयु 50 वर्ष के आसपास रही होगी। श्री कृष्ण के भाई और सखा उद्धव भी इनकी ही आयु के थे, तो युद्ध के समय उनकी आयु भी लगभग 72 वर्ष के आसपास होगी। उनके मित्र सात्विकी और कृतवर्मा श्री कृष्ण से आयु में कुछ बड़े ही होंगे। इस आधार पर युद्ध के समय उनकी आयु हम 74-75 वर्ष के आसपास मान सकते हैं। महाभारत में ऐसा भी वर्णन है कि सभी पांडवों की आयु के मध्य 1-1 वर्ष का अंतर था। हालांकि कई जगह नकुल और सहदेव को यमज यानी जुड़वा बताया गया है, किंतु ये निश्चित है कि नकुल सहदेव से बड़े थे। तो यदि 1-1 वर्ष की आयु का अंतराल भी माने तो उस हिसाब से महाभारत के समय युधिष्ठिर 74 और भीम 73, नकुल 71 और सहदेव 70 वर्ष के रहे होंगे। इस अनुसार कर्ण की आयु बहुत अधिक नहीं रही होगी। यदि 2-3 वर्ष का अंतर माने तो उनकी आयु युद्ध के समय लगभग 77 वर्ष के आसपास रही होगी। कुंती स्वयं कर्ण से 15-16 वर्ष ही बड़ी होंगी, अर्थात युद्ध के समय उनकी आयु 93 के आसपास होगी। गंधारी उनसे 1-2 वर्ष बड़ी होंगी, अर्थात लगभग 95 वर्ष के आसपास। ये मेरा अपना विचार है, किंतु मुझे लगता है कि द्रौपदी एवं पांडवों की आयु में बहुत अंतर नहीं रहा होगा। वे आयु में सहदेव के समान अर्थात उनसे कुछ वर्ष ही छोटी होंगी। इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी की आयु लगभग 70 वर्ष के आसपास रही होगी। इस अनुसार धृष्टद्युम्न की आयु भी युद्ध के समय लगभग 70-71 वर्ष की रही होगी। महाभारत के अनुसार जिस दिन भीम का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन के भी जन्म हुए थे। उस हिसाब से दुर्योधन की आयु भी युद्ध के समय 73 वर्ष की रही होगी। दुर्योधन और उनके 99 भाइयों की आयु के बीच में बहुत कम अंतर था, किंतु उसके विषय में महाभारत में कोई सटीक वर्णन नहीं मिलता, इसलिए अपनी ओर से कुछ कहना कठिन है। अश्वत्थामा की आयु पांडवों एवं कौरवों से कुछ अधिक थी, तो उनकी आयु हम कर्ण की आयु के समान ही मान सकते हैं। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय पितामह भीष्म 169 वर्ष के थे। ये भी कई स्थानों पर वर्णित है। भीष्म की माता सत्यवती उनसे कुछ छोटी ही थी, तो महाभारत के कालखंड के अनुसार हम ये मान सकते हैं कि महर्षि वेद व्यास की आयु उनसे लगभग 20 वर्ष कम होगी, अर्थात युद्ध के समय महर्षि व्यास 150 वर्षों के आसपास रहे होंगे। कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी को पितामह भीष्म के पिता शांतनु ने वृद्धावस्था में पाला था, तो उनकी आयु भी भीष्म से कम 50 से 60 वर्ष अवश्य कम होनी चाहिए, अर्थात लगभग 110 वर्ष के आसपास। द्रोणाचार्य, पांचाल नरेश
मत्स्य राज विराट एवं धृतराष्ट्र भी लगभग उतने ही आयु के होंगे। विदुर धृतराष्ट्र से केवल 1-2 वर्ष ही छोटे होंगे। संजय की आयु उनसे काफी कम होगी। वे धृतराष्ट्र से कम 10 से 15 वर्ष तो अवश्य छोटे होंगे। पितामह भीष्म निश्चय ही वयोवृद्ध थे, किंतु सबसे वृद्ध नहीं। उस युद्ध में उनके चाचा बाहिक ने भी भाग लिया था। बाहिक भीष्म के पिता शांतनु के बड़े भाई थे। उन दोनों के एक और बड़े भाई थे, देवापी, किंतु उनका अधिक वर्णन हमें नहीं मिलता। यदि वाहिक की आयु भीष्म से 30 वर्ष भी अधिक मानी जाए तो भी युद्ध के समय वाहिक की आयु लगभग 200 वर्ष के आसपास होगी। उप पांडव एवं अभिमन्यु का जन्म पांडव के वनवास से पहले हो चुका था। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन के पुत्र श्रुतकर्मा को छोड़कर द्रौपदी के अन्य चारों पुत्रों में भी पांडवों के समान ही 1-1 वर्ष का अंतर था। रणभंग करने के बाद अर्जुन के वनवास के कारण श्रुतकर्मा का जन्म सबसे अंत में हुआ। युद्ध के समय अभिमन्यु की आयु 16 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। उसी अनुपात में उसके आसपास ही अन्य पांडवों के अन्य पुत्रों की आयु भी होंगी। पांडवों के अतिरिक्त लगभग सभी की मृत्यु उस युद्ध में ही हो गई। महाभारत में वर्णित है कि युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद 36 वर्षों तक राज्य किया, अर्थात स्वर्गारोहण के समय उनकी आयु 101 वर्ष, भीम की 109 वर्ष, अर्जुन की 107 वर्ष, नकुल की 108 वर्ष एवं सहदेव की 106 वर्ष की होगी। श्री कृष्ण ने भी 108 वर्षों की आयु में निर्वाण लिया एवं बलराम ने 109 वर्ष की आयु में। भगवान परशुराम, महाबली हनुमान, महर्षि व्यास, कुल गुरु कृपाचार्य एवं अश्वत्थामा तो चिरंजीवी हैं। सो वे आज भी जीवित होंगे और कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। मैं एक बार पुनः विनम्रता से कहना चाहूंगा कि इस लेख को मैं पूर्णतः प्रमाणित नहीं कर सकता, किंतु आशा करता हूं कि आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण। ऐसा कहा जाता है कि मरते हुए व्यक्ति और हारते हुए व्यक्ति अक्सर ही अपनी जुबान से सच बात ही बोलते हैं। वही महाभारत के बारे में आप सभी लोग अवश्य ही जानते होंगे। जब भीम के वार से दुर्योधन को चारों खाने चित कर दिया था, तब भूमि पर बेशुद्ध पड़े दुर्योधन ने हवा में 3 उंगलियां उठाई थी। तो क्या आप जानते हैं ये 3 उंगलियां उठाने का क्या मकसद था और दुर्योधन ने ऐसा क्यों किया था और इसका इशारा किस ओर था? नहीं जानते ना? तो आज हम आपको इसकी कहानी बताने वाले हैं। बता दें कि हारने के बाद जैसे ही दुर्योधन ने हवा में अपनी 3 उंगलियां उठाई तो श्री कृष्ण समझ गए कि दुर्योधन का इशारा किस ओर है। वही श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, तुम्हें ये हारना ही था, अर्थात तुम्हें हारना ही था क्योंकि तुमने अपनी जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया था और तुमने हमेशा ही असत्य का साथ दिया और छल कपट किया था। वही भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, अगर तुम हस्तिनापुर के पास किला बनवा देते तो नकुल उसे अपने दिव्य घोड़े के साथ मिलकर तोड़ देता। अश्वत्थामा को सेनापति बनाने से युधिष्ठिर को इतना क्रोध आता कि पूरी सेना एक बार में ही नष्ट हो जाती। और विदुर रणभूमि में अगर कौरव की तरफ से लड़ते तो मैं स्वयं पांडवों की ओर युद्ध करता। ऐसा सुनने के बाद दुर्योधन ने अपनी उंगली नीचे कर ली और उसे अपनी सारे प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से लौटकर पांडवों को वहां हुई चर्चा का पूरा हाल सुनाया। सभी ने अच्छी तरह समझ लिया कि अब शांति की आशा नहीं रही, युद्ध होना अनिवार्य हो गया है। पांडवों ने युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी। उन्होंने अपनी विशाल सेना को राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में 7 दलों में बांट दिया। दूसरी ओर कौरवों की सेना के नायक भीष्म पितामह बनाए गए, परंतु उन्होंने एक शर्त लगा दी कि वे पांडु पुत्रों का वध नहीं करेंगे। दुर्योधन भीष्म पितामह की इस बात से बहुत विचलित था। वो कर्ण को अपनी सेना का नायक बनाना चाहता था, परंतु कर्ण और भीष्म पितामह में पारंपरिक मनमुटाव था। भीष्म पितामह समझते थे कि दुर्योधन को पांडवों के प्रति भड़काने वाला कर्ण ही है, इसलिए वे उसे जली कटी सुना दिया करते थे। वे उसे उद्दंड, घमंडी, वाचाल तक कह डालते थे। इसी वजह से कर्ण ने उस समय तक युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया था।
जब तक भीष्म पितामह सेना का संचालन करेंगे। पांडव सेना को, विशेषकर अर्जुन को, कर्ण की ओर से ही विरोध पाने का सबसे अधिक खतरा था। इस युद्ध में जब तक कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल थे, तब तक उससे जीतना बड़ा कठिन था। अर्जुन की इस शंका को देवराज इंद्र ने भांप लिया था। वे जानते थे कि एक न एक दिन युद्ध भूमि में अर्जुन और कर्ण का सामना अवश्य होगा। इसीलिए देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के विचार से बूढ़े साधु का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण उस समय सूर्य उपासना कर रहा था। सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में सचेत किया था कि उसे सतर्क रहना है और किसी के मांगने पर भी अपने कवच कुंडल नहीं देने हैं। परंतु जब सूर्योपासना के उपरांत ब्राह्मण वेशधारी देवराज इंद्र ने उससे कवच व कुंडल का दान मांगा, तो कर्ण ने एक पल भी देर न लगाई और अपने कवच कुंडल उतारकर देवराज इंद्र को दान कर दिए। कर्ण के दान से प्रभावित होकर देवराज इंद्र अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण को दर्शन देकर एक नागास्त्र प्रदान किया। कर्ण, तेरी दानवीरता तीनों लोकों में यश प्राप्त करेगी। युगों युगों तक लोग तेरी दानवीर कर्ण के रूप में प्रशास्ति गाएंगे। यह नागास्त्र मैं तुझे दे रहा हूं। इसका वार कभी खाली नहीं जाता। तू इसे जिस पर भी चलाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। नागास्त्र पाकर कर्ण ने देवराज इंद्र को नमन किया और अपने कवच कुंडल को दान किए जाने का किंचित भी मलाल किए बिना वह अपने महल को चला गया। महाभारत में दानवीर कर्ण ने पिछले जन्म में ऐसे क्या काम किए थे कि उसे इस जन्म में यह सब भुगतना पड़ा। शास्त्रों के मुताबिक कर्ण को पिछले जन्म के पापों की वजह से कष्ट भोगने पड़े। पिछले जन्म में कर्ण का नाम दंबोधव था, जो दैत्य था। दंबोधव ने सूर्य देव की तपस्या की और उनसे वरदान में 100 कवच प्राप्त कर लिए। उन कवचों को बेधने की क्षमता केवल उसी व्यक्ति में थी जिसने शहर को सहर्षों वर्ष का तप किया हो। अगर कोई भी व्यक्ति उसे मारने का प्रयास करता तो वो मर जाता। सूर्यदेव से वरदान पाने के बाद दंबोधव ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की और उनसे दंबोधव की मृत्यु का वरदान मांग लिया। मूर्ति पार्वती की बहन थी और उनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र मानस के साथ हुआ। मूर्ति के 2 पुत्र हुए जिनका नाम नर और नारायण रखा गया। जब नर दंबोधव से युद्ध कर रहे थे तो नारायण तपस्या कर रहे थे। नर और नारायण आत्मा, मन और कर्मों से एक थे, केवल उनके शरीर अलग अलग थे। दोनों ने मिलकर दंबोधव के 99 कवच वेद डाले और आखिरी कवच रह गया था। तो दंबोधव भगवान सूर्य की शरण में चला गया और उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने की भीख मांगी। नर और नारायण भी भगवान सूर्य के पास पहुंचे और उनसे दंबोधव को सौंप देने का आग्रह किया, लेकिन सूर्यदेव वचनबद्ध हैं, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद नर और नारायण ने क्रोधित होकर सूर्यदेव और दंबोधव को श्राप दिया कि द्वापर युग में दंबोधव कर्ण के रूप में जन्म लेगा, लेकिन उन्हें बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने चंगुल में लाने का अथक प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के साथ जब कोई समझौता नहीं हुआ तो अकबर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने युद्ध घोषित किया। महाराणा प्रताप ने भी सिद्धताएं आरंभ कर दी। उसने अपनी राजधानी अरवली पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र कुंभलगढ़ में स्थानांतरित की। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना में आदिवासी तथा जंगलों में रहने वालों को भर्ती किया। इन लोगों को युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, किंतु उन्होंने उन्हें प्रशिक्षित किया। उसने सारे राजपूत सरदारों को मेवाड़ के स्वतंत्रता के झंडे के नीचे इकट्ठा होने हेतु आह्वान किया। महाराणा प्रताप 22,000 सैनिक अकबर की 80,000 सेना से हल्दी घाटी में भिड़े। महाराणा प्रताप तथा उनके सैनिकों ने युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाया, किंतु उन्हें पीछे हटना पड़ा। अकबर की सेना भी राणा प्रताप की सेना को पूर्ण रूप से पराभूत करने में असफल रही। महाराणा प्रताप एवं उनका विश्वसनीय घोड़ा चेतक इस युद्ध में अमर हो गए। हल्दी घाट के युद्ध में चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया था, किंतु अपने स्वामी के प्राण बचाने हेतु उसने एक नहर के उस पार लंबी छलांग लगाई। नहर के पार होते ही
चेतक गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार अपने प्राण को संकट में डालकर उसने राणा प्रताप के प्राण बचाए। लोह पुरुष महाराणा अपने विश्वसनीय घोड़े की मृत्यु पर एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात जहां चेतक ने अंतिम सांस ली थी, वहां उसने एक सुंदर उद्यान का निर्माण किया। अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया, किंतु 6 महीने युद्ध के उपरांत भी अकबर महाराणा को पराभूत न कर सके तथा वो दिल्ली लौट गए। अंतिम उपाय के रूप में अकबर ने एक पराक्रमी योद्धा सर सेनापति जगन्नाथ को 1584 में बहुत बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर भेजा। 2 वर्ष के प्रयासों के बाद भी वो राणा प्रताप को नहीं पकड़ सका। महाराणा प्रताप की अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने की अटूट प्रतिज्ञा। महाराणा प्रताप के शत्रुओं ने मेवाड़ को चारों ओर से घेर लिया था। महाराणा प्रताप के 2 भाई शक्ति सिंह एवं जगमल अकबर से मिले हुए थे। सबसे पहली समस्या थी आमने सामने लड़ने हेतु सेना खड़ी करना, जिसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। महाराणा प्रताप की सारी संदूकें खाली थी, जबकि अकबर के पास बहुत बड़ी सेना, अत्यधिक संपत्ति और भी सामग्री बड़ी मात्रा में थी। किंतु महाराणा प्रताप निराश नहीं हुए अथवा कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि वे अकबर से किसी बात में कम हैं। महाराणा प्रताप को एक ही चिंता थी, अपनी मातृभूमि को मुगलों के चुंगल से मुक्त कराना था। एक दिन उन्होंने अपने विश्वास के सारे सरदारों की बैठक बुलाई तथा अपने गंभीर एवं वीरता से भरे शब्दों में उनसे आह्वान किया। उन्होंने कहा, मेरे बहादुर बंधुआ, अपनी मातृभूमि ये पवित्र मेवाड़ अभी भी मुगलों के चुंगल में है। आज मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक चित्तौड़ मुक्त नहीं हो जाता, मैं सोने तथा चांदी की थाली में खाना नहीं खाऊंगा, मुलायम गद्दे पर नहीं सोऊंगा तथा राजप्रसाद में भी नहीं रहूंगा। इसकी अपेक्षा मैं पतलधार खाना खाऊंगा, जमीन पर सोऊंगा तथा झोपड़े में रहूंगा। जब तक चित्तौड़ मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मैं दाढ़ी भी नहीं बनाऊंगा। मेरे पराक्रमी वीरों, मेरा विश्वास है कि आप अपने तन मन धन का त्याग कर यह प्रतिज्ञा पूरी होने तक मेरा साथ दोगे। अपने राजा की प्रतिज्ञा सुनकर सभी सरदार प्रेरित हुए तथा उन्होंने अपनी राजा की तन मन धन से सहायता करेंगे तथा शरीर में रक्त की आखिरी बूंद तक उसका साथ देंगे। किसी भी परिस्थितियों में मुगलों से चित्तौड़ मुक्त होने तक अपने ध्येय से नहीं हटेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की। उन्होंने महाराणा से कहा, विश्वास करो, हम सब आपके साथ हैं। आपके एक संकेत पर अपने प्राण निछावर कर देंगे।